हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू कंचन क्रिएशन 87। आप सबका स्वागत है। और आज ऑन कैमरा फर्स्ट टाइम शूट कर रही हूँ तो थोड़ी नर्वस हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर। जल्दी जल्दी बता देती हूँ। आज की जो वीडियो है वो कोई स्टिचिंग वीडियो नहीं है। ये हमारी एक वीडियो है अबाउट टू वेट लॉस, जो कि सबकी परेशानी है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ये तो। और ख़ासकर लेडीज़ ज़्यादा परेशान रहती हैं इस सब चीज़ से। मेरे जो आसपास के लोग हैं वो जानना चाह रहे थे, क्योंकि मैंने जो है अपना फरवरी से मई के बीच में वेट लॉस किया था 10 से 12 केजी के आसपास। तो सब जानना चाहते थे आप इतने पतले कैसे हो गए हो। तो मैंने सोचा चलो एक सब्जेक्ट मिल जाएगा, इस पर भी वीडियो बना लेती हूँ मैं आप सबको बताने के लिए। तो वेट लॉस जो मैंने किया था फरवरी से मई के बीच में, उस टाइम पे मुझे क्या प्रॉब्लम होने लगी थी। मेरा वेट था 65 केजी के आसपास फरवरी में। उसकी फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और 65 के बाद क्या होने लगा था कि सुबह सुबह जब मैं उठती थी तो बेड से पैर नीचे रखते ही मेरी एड़ियों में एकदम ऐसे सुई जैसी लगती थी। बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था मुझे, और हाथ पैरों में भी बहुत दर्द रहता था। ये मेरी जो फिंगर्स है ये मॉर्निंग में तो सुन्न रहती थी एकदम ऐसे। अगर हम चायदान पकड़ रहे हैं या कुछ चिमटा वगैरह रोटी बना रहे हैं तो मुझसे ये काम नहीं होता था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपका वेट जो है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा है। तो मेरी हाइट जो है वो अप्रॉक्स 5 फीट है, बहुत ज़्यादा कोई बहुत अच्छी हाइट नहीं है मेरी। तो उसके हिसाब से 65 केजी जो था वो 10 से 15 किलो एक्स्ट्रा था मेरा वजन। इसी सबसे ये सब दिक्कत मुझे हो रही थी। और क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम ही रहता है, तो उससे और डबल हो गई वो प्रॉब्लम मुझे। तो वेट लॉस के लिए मैंने क्या करा कि इधर उधर पढ़ा सब जगह यूट्यूब पे, जो कि आम लोग सब करते ही हैं। अब मुझे उससे पता चला कि भाई कहीं भी कुछ भी पढ़ो तो लोग कहते हैं आप चाय छोड़ दो। भाई मैं चाय नहीं छोड़ सकती, सीधी सी बात है। हम चाय पीने वाले जितने भी लोग होते हैं ना वो चाय नहीं पी सकते, बल्कि छोड़ नहीं सकते, सॉरी। जो लोग ये कहते हैं ना हम तो चाय पीते ही नहीं है, तो मैं तो ये सोचती हूँ ये लोग कहाँ से आते हैं जो चाय नहीं पीते। पता नहीं कौन लोग होते हैं। खैर उनकी अपनी वो है, लेकिन मैं तो चाय के बिना नहीं रह सकती, ठीक है ना। और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है ना वो भी मेरा ऐसे ही रहा है कि मैंने टीचिंग की है स्कूल में, तो वहाँ पर भी मोस्टली लोग ऐसे ही थे जो कि हाँ भाई चाय पीनी है हमें, तो चाहे सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो। तो अब मैंने उसके लिए क्या करा, मैंने कहा चाय का तो छोड़ ही दो भाई, ये तो हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। फिर मैंने एक जगह पढ़ा, नाम नहीं लूँगी, डॉक्टर है समथिंग उनका नाम कुछ। तो उनका मैंने पढ़ा कि उन्होंने बताया कि आप मॉर्निंग से 12 बजे तक कुछ भी सॉलिड मत लीजिए, मतलब कि ब्रेड बटर रोटी पराठा ये सब मत लीजिए। बाकी आप फ्रूट ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए कच्ची, जो भी सैलेड हम खाते हैं कोई, और लिक्विड जूस वगैरह छाछ लस्सी ये सब पी लीजिए। और 12 बजे के बाद ही आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में जो भी आपका ठोस है वो लेना शुरू कीजिए, सॉलिड फूड जो भी है। तो मैंने ऐसा ही करा। सुबह तो मेरी चाय रहती ही थी। जब मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजती हूँ, सुबह उठती हूँ 6 बजे के आसपास, तो सबसे पहले मैं चाय ही पीती हूँ। और उसके बाद में क्या करती थी कि फिर जब 9-10 बजे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तो मैं अपनी जो भी मेरे पास अगर फ्रूट्स हैं तो एक आध फ्रूट ले लिया, नहीं तो अपनी शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, टमाटर, घीरा, प्याज ये सबको बस हल्का सा फ्राई करा 2 बूंद सरसों के तेल में, और उसके अंदर नमक, नॉर्मल नमक नहीं यूज़ करती थी मैं, जो फास्ट में यूज़ करते हैं पिंक सॉल्ट, सिंधा नमक, वो यूज़ करती थी। वो डाल के और मैं वो खा लिया करती थी। और उसके बाद फिर 12 बजे के बाद ही मैं अपना लंच में जो है रोटी, 2 रोटी और अपनी सब्जी चावल वगैरह ये सब जो भी अगर मुझे खाना है वो लेती थी। इसमें भी ये था 2 रोटी से ज़्यादा अगर मुझे लग रहा है कि नहीं अभी मुझे और खाना चाहिए तो मैं सब्जी दाल की क्वांटिटी बढ़ा देती थी। मैंने रोटी फालतू नहीं खाई। और इसके साथ मुझे 1 गिलास छाछ लेनी ही लेनी है, वो मैं पीती थी। अब यहाँ पर भी मैं बता दूँ कि उस टाइम ये मैंने फ़ेब से स्टार्ट किया था, तो मुझे थोड़ी हल्की ठंड थी उस टाइम, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई छाछ पीने से, लेकिन हो सकता है किसी को हो भी सकती है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर शाम को दोबारा जब मैं अपनी चाय पीती थी तो उसके साथ थोड़ी सी मूंगफली, भुने हुए चने, मुरमुरे, कुछ भी एक चीज़ थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ले लिया। और मैंने चाय में हाँ अपना ये किया कि मैंने अपनी क्वांटिटी कम कर दी। जहाँ मैं पूरा भर भर के एकदम कप पूरा कुछ लोग कहते हैं बाल्टी भर के चाय पीना, नहीं मैं वो नहीं, मैं तो कम कर दी मैंने इसकी क्वांटिटी। और उसमें मैंने चीनी की जगह जो गुड़ का पाउडर आता है, शक्कर,
वो डालना मैंने शुरू कर दिया। तो इससे भी मुझे लगता है बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, जो कि मेरा टमी एरिया 39 इंच था वो 2 महीने में रिड्यूस हो गया 36 पर आ गया। अभी भी वैसे 36 ही है, कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है क्योंकि 2 सिजेरियन भी है मेरे, लेकिन हाँ 39 से 36 पे आ गया, तो 3-3.5 इंच का फ़र्क तो मुझे पड़ ही गया। अच्छा, और इसके बाद रात का जो हमारा खाना है वो हम 8:30 बजे तक खा लेते हैं अपना, और उसके बाद में हम जब सोते 8:30 जो खाना मैं लेती थी वो मैं पूरा ही खाती थी, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद बहुत लंबा गैप होने वाला है नेक्स्ट मॉर्निंग तक, और मुझे बेबी है उसको फीड भी कराना है रात को, तो वो मैं अपना पूरा खाना जो भी अपनी 2-3 रोटी चावल वो मैं पूरा ही लेती थी, उसमें मैंने कोई कमी नहीं करी है। इसके बाद 8:30 के बाद हमारा जो सोने का टाइमिंग है वो 10:30-11 बजे तक का होता है, तो काफ़ी गैप हो जाता है बीच में। इसके बाद जब मैं 10:30-11 बजे लेटूंगी सोने जाऊंगी, तो मैं 1 गिलास पानी में आधा ग्लास पानी में, जितना भी मैं पी सकती थी मुझे ठीक लगता था, जितना गर्म पानी में पी सकती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, उसके अंदर आधा नींबू, एक नहीं आधा नींबू, और 2-3 चुटकी जो है अपना वही पिंक साल्ट डाल के उसको पी लेती थी। इससे मुझे लगता है इसने बहुत ज़्यादा काम किया है, ये सब जो भी मैंने आपको बताया है इसने बहुत ज़्यादा काम किया है मेरी बॉडी पर, और मैंने काफ़ी अच्छा वेट लॉस कर लिया। मैं 65 से 52 के आसपास पहुंच गई थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि इसके बाद बहुत ज़्यादा भी वेट लॉस होना अच्छा नहीं होता, और खासकर जब आप डाइटिंग करते हैं तब। एक्सरसाइज से मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा फर्क पड़ता है, बट डाइटिंग से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो किसी भी तरीके की डाइटिंग है, अगर किसी भी तरीके की, चाहे खाने वाली चाहे ना खाने वाली, वैसे तो भूखा तो खैर रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ बॉडी में कमजोरी आती है। हमें लगता है हम पतले हो रहे हैं, वो हम पतले नहीं हो रहे, वो हम कमज़ोर हो जाते हैं। जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, उस टाइम हम कमज़ोर होते हैं, पतले नहीं होते उस टाइम पे। तो अभी मैं एक फ़ोटो और शेयर कर देती हूँ। ये जो पिक थी अभी आपने देखी, इस पिक में क्या था कि मतलब मैं इतनी पतली हो गई थी कि मैं बीमार सी लगने लगी थी, कलर एकदम डल हो गया था मेरा, और फेस का जो चार्म है वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था। तो सब मुझे बोलने लगे थे कि क्या हो गया, कितनी बीमार सी हो गई है, बहुत एकदम पतली हो गई है। तो वो भी मैंने छोड़ दिया। मेरे हिसाब से मेरा वेट जो है वो 52 ही रहे तो ठीक है, 50-52 किलो ठीक है, उससे ज़्यादा कम मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो थी मेरी जर्नी। बहुत ज़्यादा कम करना भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा तो अच्छा है ही नहीं वेट। खैर, अब मैं आपको बता दूं, कुछ लोग होते हैं ना कंफ्यूज से रहते हैं, लेडीज़ खासकर कंफ्यूज रहती हैं, यार मैं पतली हो रही नहीं हो रही, एक्सरसाइज कर रही हूँ, डाइटिंग कर रही हूँ, टाइम से खा रही हूँ, कम क्वांटिटी में खा रही हूँ, सैलड खा रही हूँ, लेकिन कमज़ोर, मैं फिट क्यों नहीं हो रही हूँ, मैं कमज़ोर लग रही हूँ, अपने आप में मुझे कमज़ोरी सी लग रही है थोड़ी, लेकिन मैं पतली क्यों नहीं हो रही हूँ। अब उसके लिए क्या होता है ना, आप सबसे पहले अपने हस्बैंड से पूछते हैं। जब भी कोई लेडी, खासकर मैरिड लेडी, वो अपने वेट लॉस कर रही होगी ना, वो अपने हस्बैंड से पूछेगी कि सुनो, मैं कुछ पतली लग रही हूँ क्या, कुछ कम लग रहा है क्या। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, बिल्कुल मत करना ये गलती। क्यों? जब भी आप अपने हस्बैंड से पूछोगे ना कि पतली लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ, आपको क्या उम्मीद हो, कहेंगे हाँ यार तो बड़ी पतली लग रही है पहले से। बट ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। आप पूछेंगे उनसे बड़ा अच्छे से होके, वो क्या करेंगे, जो भी कुछ काम कर रहे हैं ना, चाहे फ़ोन देख रहे हैं, मोस्टली फ़ोन देखते टाइम जेंट्स लोग फ़ोन में लगे रहते हैं शाम को ऑफिस से आके, तो वो ऐसे देखेंगे आपको, एक सड़ा सा रिएक्शन देंगे और कहेंगे कहीं नहीं, वहीं भैंस की भैंस है, ऐसे, और वापस अपने फ़ोन में घुस जाएंगे। तो इसलिए आप उनसे तो बिल्कुल मत पूछना कि मैं पतली हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ, ठीक है ना। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आप अपनी बिफोर आफ्टर की फ़ोटो देखिए, पहले की एक फ़ोटो रखिए, अपना वेट मेजरमेंट कीजिए, पहले कितना था अब कितना है, अपने कपड़ों का नाप लीजिए, या फिर उन लोगों को जिनको कि आपको देखे हुए 2-3 महीने हो गए हैं, बहुत टाइम हो गया, उनको अपनी पिक भेज कर पूछिए कि भाई मैं पतली लग रही हूँ या नहीं पतली लग रही हूँ, ठीक है ना, तब आपको पता चलेगा। वरना आप हस्बैंड के चक्कर में रहेंगे ना, या अपने घर वालों के चक्कर में रहेंगे, तो वो तो आपको कोई नहीं कहने वाला। उनकी नज़रों में तो आप सूख कर डंडी हो जाओ, माचिस की तीली हो जाओ, बिल्कुल ना एकदम कांटा हो जाओ, लेकिन तब भी आप भैंस ही रहोगे। हस्बैंड आपको हमेशा मोटी ही बोलेंगे, भैंस ही बोलेंगे, तो उनसे तो बिल्कुल मत पूछना, ठीक है। सो ये थी मेरी वीडियो, मेरी जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड टू अदर्स। थैंक यू।